जी जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे अच्छा स्मॉल जी का फॉर्मूला बताएगा कोई? स्मॉल जी का, चलो स्मॉल जी का तो भी नहीं, तो फोर्स का बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताओ, क्या था फॉर्मूला? जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, था कि नहीं था ये फॉर्मूला? यस सर। आप लोग रिवाइज करके आए, रिवाइज करके नहीं आए हो लास्ट क्लास को? कैपिटल जी क्या था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हर प्लैनेट के लिए कांस्टेंट रहती थी। और जी क्या था? ग्रेविटेशनल, बोलो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ये डिपेंड किस पे करता था? स्मॉल जी किस पे डिपेंड करता था? स्मॉल जी किस पे डिपेंड करता था? प्लैनेट के मास के आपका ऊपर। स्मॉल जी का फॉर्मूला आपको याद हो तो आपका फॉर्मूला था जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल जी के फॉर्मूले वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मेनली देखने वाले हैं वेरिएशंस इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सॉरी बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर का आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरिएशंस इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारी अर्थ पे कैसे वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। अर्थ पे तो लमसम सेम रहता है, लेकिन अर्थ पे भी दो इक्वेटर एंड पोल्स पे अलग अलग होता है। तो क्यों होता है, कैसे होता है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अर्थ गोल होती है या फिर एग शेप में होती है? अर्थ क्या होती है? गोल होती है या एग शेप में होती है? ऐसी कुछ होती है बेटा, एग शेप में होती है। एक्चुअल में जो जो अर्थ होती है वो एग शेप में होती है। और हम कैलकुलेशंस के लिए मान के चलते हैं, जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तब मान के चलते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, गोल है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएशंस इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन कैसे कैसे होगा भाई? तो देखो वेरिएशन इसमें तीन टाइप से होते हैं। नंबर एक शेप पे डिपेंड करता है, नंबर टू एल्टीट्यूड पे, नंबर थ्री डेप्थ पे। बेटा किसने हैंड रेज किया? आई थिंक सर, क्या बोल रहे हैं सर? मेरा माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा। बेटा आवाज तो आ रही है ना? अच्छा माइक ऑन नहीं हो रहा है, वॉइस के लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कुछ इश्यू, टेक्निकल इश्यू हो। कभी कभी होता है ऐसा कि आपका अनम्यूट नहीं हो रहा हो। ठीक है, कोई नहीं, आप म्यूट पे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप सुन पा रहे हो, सारी चीजें समझ पा रहे हो, देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे किस पे डिपेंड करेगा? एक तो शेप पे डिपेंड करेगा, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर। आज हम अर्थ के अंदर घुस के भी देखेंगे कि अर्थ के अंदर घुस के देखेंगे कि हमारे जी पे क्या फर्क पड़ता है। ये सारे वेरिएशन हमें देखेंगे। तो चेंज अलोंग द सरफेस, जैसे सरफेस पे ही अगर शेप, जैसे मान लो ये अर्थ है हमारी, अर्थ एक्चुअल में क्या होती है, थोड़ी सी अंडा शेप में होती है, गोल ना होके, एग्जैक्टली गोल ना होके अर्थ हमारी कैसे होती है, थोड़ा सा देखो, ये वाली जैसे आपका यहां तक, अभी देखो वर्टिकल में यहां से यहां तक है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में यहां से यहां तक है। तो ये शेप है आपकी एग्जैक्टली क्या, गोल। लेकिन एक्चुअली में ऐसी नहीं होती है। जो बीच वाले हिस्से होते हैं वो थोड़े से ज्यादा चौड़े होते हैं। यानी कि माना कि अगर मैं मान लू यहाँ से सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या मानू, सेंटर। सेंटर मानू, तो यहाँ से टॉप वाले हिस्से की डिस्टेंस कम होगी और बेस वाले की कम ज्यादा होगी। हम देखो जो एक लाइन होती है इक्वेटर, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, होता है जो कि हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। दो पार्ट में, यहां से दो पार्ट में, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला होता है। अब हम इसको ज्यादा डिटेल में लीजिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर को बोलते हैं। लेकिन आप अभी इतना पढ़ो
पोल्स और इक्वेटर, जैसे मान लो ये सेंटर है, अगर यहाँ पे आपकी चौड़ा बीच में आपकी चौड़ाई ज्यादा है तो क्या ये रेडियस ज्यादा होगी, आर की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी यहाँ पे, बोलो भाई, यहाँ पे आर की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी, एज कंपेयर टू किसके, एज कंपेयर टू किसके, इसके ऊपर वाले के। मान लो इसको बोल रहा हूं मैं R1, इसको बोल रहा हूँ R2, तो बताओ मुझे R1 ज्यादा होगी या R2 ज्यादा होगी, सर R1। R1 ज्यादा होगी। तो हमारा क्या होगा, जहां पे आपका R ज्यादा होगा, जहां पे आपका R ज्यादा होगा वहीं पे क्या होगा आपका, वहीं पे क्या होगा जहां पे R ज्यादा होगा वहीं पे, एक्चुअली में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो फॉर्मूला होता है वो एक फॉर्मूला होता है GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्या होता है, GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। देखो क्या होता है, G इक्वल टू होता है GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब देखो अगर आपकी रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा है, अगर यहाँ पे आपकी रेडियस ज्यादा है तो देखो मान लो यहाँ के लिए G2 निकाल रहा हूँ, 1 निकाल रहा हूँ, तो मेरे G कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। अगर ये मेरी ज्यादा है तो देखो जो नंबर ऊपर इसके लिए आएगा वही इसके लिए भी आएगा कि नहीं आएगा। मान लो G1 यहाँ पे निकाल रहा हूँ, G2 तो GM डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। तो एक बात बताओ, सेम नंबर में जैसे मान लो 10 में मैं डिवाइड करूं 2 से और 10 में डिवाइड करूं 1 से, कौन सा ज्यादा आएगा, बोलो। सर 10 डिवाइडेड बाय 1। ये वाला ज्यादा आएगा, यस सर। लार्ज आएगा। यस सर। इसका मतलब अगर नीचे मेरी छोटी संख्या है तो क्या मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। है ना। सिमिलरली अगर मेरा R1 ज्यादा है तो क्या मेरा G कम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलर जैसे देखो R1 मेरा ज्यादा, अगर ये ज्यादा है तो क्या इसका 5 आएगा ना, ये कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन, कि जो मेरा G है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ऑफ द अर्थ थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए इक्वेटर पे हमारी G की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और पोल्स पे क्या होती है, पोल्स पे हमारी रेडियस थोड़ी कम होती है, अगर ये कम होगी तो क्या ये G ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। यस सर। पोल्स पे हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इक्वेटर पे क्या होती है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है सबको? कैसे, क्यों पोल्स पे, क्यों आपके पोल्स पे G की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पे G की वैल्यू कम होती है, समझ में आया सबको, बोलो। यस सर। अब अगर जैसे ही आप हाइट में ऊपर जाते जाओगे, जैसे ही आप हाइट में ऊपर जाते जाओगे तो क्या आपका G कम होता जाएगा। जैसे जो आपका G का अभी फॉर्मूला था, G इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई R प्लस एच का होल स्क्वायर। आर क्या थी हमारी, यहां से लेके अर्थ के सरफेस की रेडियस, ये क्या थी, अर्थ के सरफेस की रेडियस, और जहां जितनी ऊंचाई पे आप पहुंच गए ये हाइट क्या बोलते हैं हम, एच। तो क्या मेरा जैसे जैसे एच बढ़ेगा क्या मेरा ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। अरे R प्लस एच की वैल्यू मान लो पहले थी 10 किलोमीटर, अब हो गई 50 किलोमीटर, तो क्या ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ गया फॉर्मूले में? यस सर। यस अगर ये बढ़ गया तो क्या मेरा G की वैल्यू कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी G की वैल्यू कम? यस सर। यस तो बोल सकता हूं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई में ऊपर, हाँ बेटा बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, कि जैसे जैसे मैं हाइट में ऊंचाई पे जाता हूं, बढ़ता जाता हूं ऊपर की तरफ, क्या मेरा G की वैल्यू कम होती जाती है? यस सर। यस सर। भाई हाइट में अगर आप अर्थ के सरफेस पे हो
तो 9.8 होगी। अगर आप अर्थ से 5 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए तो क्या जी की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी? होगी कि नहीं होगी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी भाई। जैसे जैसे आप जी की अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी एच बढ़ रही है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीज जी क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। एल्टीट्यूड मतलब वर्टिकल हाइट। जैसे जैसे वर्टिकल हाइट इंक्रीज करेगी आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा जी। और सिमिलरली अगर आप अर्थ के नीचे जाओगे, अर्थ के अगर नीचे जाओगे तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये बड़ा फंडा है। क्योंकि जब आप अर्थ के नीचे जाओगे तो देखो, जैसे आप अर्थ के नीचे जाओगे, मान लो आप यहाँ पे आ गए, तो आपके नीचे कितनी अर्थ होगी? इतनी अर्थ होगी कि नहीं होगी? बोलो। Yes, sir. तो क्या Yes, अर्थ sir. मास मास आपका अर्थ का मास कम हो गया? मास कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ऊपर वाली को हम अलग छोड़ा है ना, हमें सेंटर की तरफ कौन खींचेगा? ये वाला मास खींचेगा। तो हमारा मास के कम हो जाने की वजह से हमारा क्या होता है, जैसे हम डेप्थ में भी जाते हैं ना, अर्थ के अंदर खुदाई करते हैं ना, तब भी हमारी जी की वैल्यू कम होती है। तो हमारा शेप के ऊपर डिपेंड कर गया कि पोल पे हमारा जी की वैल्यू होती है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वेटर पे होती है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली एल्टीट्यूड अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और अगर हम डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं, डेप्थ मतलब अर्थ के अंदर जा रहे हैं, तब भी क्या होगा हमारा? तब भी क्या होगा? जी डिक्रीज। Decrease. अर्थ से हम चाहे ऊपर जाएं चाहे अर्थ के नीचे जाएं, अंदर जाएं, दोनों केसेस में जी की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। दोनों केसेस में आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अब हम आते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। जैसे मान लो आप अर्थ के ऊपर बैठे हो, अर्थ के ऊपर बैठे हो आराम से, आपकी जी की वैल्यू क्या होगी? 9.83। अरे 9.83 है ना, 9.832 है तो 9.83 ले रहे हैं। जब आप पोल पे बैठे हुए हो, अर्थ के ऊपर पोल पे बैठे हुए हो, तो 9.83 वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर आप एवरेस्ट के ऊपर चढ़ गए, मान लो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए, तो क्या जी की वैल्यू थोड़ी सी कम होगी? होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप और ऊंचे उड़ गए, और ऊंचे उड़ गए, मानो सैटेलाइट की हाइट देखो, सैटेलाइट आपका 400 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे क्या हो जाएगी जी की वैल्यू? देखो 8.7 हो रही है। देखो यहाँ से आप देखोगे ऊपर जाते जाते जा रहे हैं, क्या मेरा जी डिक्रीज होता जा रहा है? Yes, sir. जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो क्या जी डिक्रीज हो रहा है? सिमिलरली अगर आप सबसे ऊपर वाले सैटेलाइट पे जाओगे तो देखो 33,700 किलोमीटर दूर पे जाके हमारा जी की वैल्यू क्या आ रही है? 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो बात? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. 33,700 किलोमीटर की अगर हाइट पे पहुंच गए आप, तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो लगेगा 0.225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगेगा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. कैसे कैसे हम वर्टिकल Yes, sir. हाइट में चलते जा रहे हैं और हमारा जी कम होता जा रहा है। आगे बढ़े। Yes, sir. एज एल्टीट्यूड Yes, sir. इंक्रीज। अब देखो हमने देखा शेप और डेप्थ के उसमें, तो यहां तक हमने सब कुछ क्लियर कर लिया। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, एल्टीट्यूड चेंज विद हाइट, और डेप्थ चेंज विद डेप्थ। ठीक है, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ जी। जी का फॉर्मूला क्या था? जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था कि Yes, नहीं? sir. अब Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर आ रहे हैं ना डेप्थ में, तो हमारा जी कम क्यों हो रहा है? और अगर हम अर्थ के सेंटर पे आ जाएं तो क्या होगा भाई? अर्थ के अगर सेंटर पे आ गए तो हमारे जी की वैल्यू क्या होगी? कोई बता सकता है क्या? अर्थ के सेंटर पे आ जाऊं अगर मैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी? कोई बताएगा? सोचो, थोड़ा सा सोचो, दिमाग पर जोर डालो थोड़ा सा। मैं वेट करता हूँ 2 मिनट आपका।
हैंड रेस करेगा, कोई भी हैंड रेस करेगा। और देखो एक बात और बता दूं मैं, भले ही एक्सप्लेन करो लेकिन बोलो, दिमाग पर जोर डालो, सोचो थोड़ा सा, भले ही गलत एक्सप्लेन करो लेकिन करो एक्सप्लेन। हाँ रवि, रवि केशव, केशव। सर ना ही घटेगी ना ही बढ़ेगी। अच्छा, ना घटेगी ना बढ़ेगी, ठीक है। शक्षिता, शक्षिता आप बताना चाहोगे शक्षिता? बेटा शक्षिता, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा है शक्षिता का, ठीक है, कोई ना शक्षिता। और किसी, कोई बताएगा क्या? हाँ मोनिका कुमारी बताओ। मोनिका, सोनाली। सर ना ही घटेगी ना ही बढ़ेगी। बेटा ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अच्छा एक बात बताओ, किसी सर्किल के सेंटर पे मैं पहुंच जाऊं तो उसकी रेडियस उस टाइम पे क्या हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग? सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अगर मैं सेंटर पे जाके बैठ गया तो मेरी डिस्टेंस सेंटर से क्या हो जाएगी, जीरो होगी कि नहीं होगी? यस सर। यस सर। देखो ये अक्षय कुमार ने बोला, देखो अगर ये बंदा धीमे धीमे आके आके आते आते तो सेंटर पे आके बैठ जाए तो आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी? जीरो। अब जरा इस फॉर्मूले में जीरो वैल्यू डालो, इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई जीरो, क्या होगी, इनफाइनाइट होगी कि नहीं होगी? जीरो। इनफाइनाइट होगी बेटा, किसी नंबर में जीरो का डिवाइड करते हैं वैल्यू इनफाइनाइट आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे जैसे, या फिर आप ये बोल सकते हो, चलो ठीक है, आप रेडियस को वही रहने दो, अर्थ की रेडियस को वही रहने दो, सेंटर पर रहने दो, चलो अर्थ की रेडियस को वही रहने दो। एक बात बताओ, अगर मैं नीचे उतरता आ रहा हूं तो क्या ऊपर वाली अर्थ को छोड़ता जा रहा हूं? क्या मेरे, या मैं एम बोलूं इसको या इसको कैपिटल एम बोलूं, क्या इन दोनों के बीच में ही अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा? बोलो। अरे इस देखो, इस अर्थ के ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दो, मैं अर्थ के अंदर गड्ढा करके जा रहा हूं, अंदर नीचे नीचे जा रहा हूं, तो अर्थ का मास किधर मानूंगा, सेंटर पे मानता हूं कि नहीं मानते हम सेंटर पे मास को? अर्थ का यस मास सर। एम था यस और सर। मेरा मास स्मॉल एम है, तो देखो इतना मास हमने इसका एक्सिक्यूट कर दिया, क्योंकि इसका इतना मास हमने हटा के अर्थ के अंदर आ गए, तो मास इतना ही बचा ओनली, इतना मास बचा ना। तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं क्या हमारा मास कम होता जा रहा है? बोलो। तो अगर हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, तो अगर हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो मास हमारा जीरो हो जाएगा। यस सर। तो मास जीरो हो गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या जीरो हो जाएगा? मास जीरो हो गया तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा ना। यस सर। तो देखो Yes, ये हमने बताया है कि जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों होगा? क्योंकि उस टाइम पे देखो, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द मास अंडर कंसिडरेशन इज इक्वल टू जीरो। जब आप किसी अर्थ के सेंटर पे बैठ जाओगे जाके, तो यहाँ पे जो मास जो कंसिडर करोगे ना, वो जीरो कंसिडर करोगे, मास जीरो कंसिडर करोगे। तो आप फॉर्मूला देखो, जी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आप देखोगे ये अगर जीरो हो गया तो आपका जी जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? बोलो। yes sir. तो हैंस जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज जीरो। तो जी आपके सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होता है हमेशा? बोलो। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो अभी तक हमने पढ़ा है कि अर्थ से ऊपर जाने पे जी क्या होता है? कम होता है। अर्थ के अंदर आने पे भी जी क्या होता है? कम होता है। तो अर्थ के सेंटर पे हमारा जी क्या होता है? अर्थ के सेंटर पे सर जीरो। Zero. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Okay. Yes sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो, अब जरा ये क्वेश्चन करो, द कलर ऑफ, हाँ हाँ बेटा बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे क्या?
बड़े। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? आई थिंक एक बात मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में जरा देखना, ये व्हाट इज द कलर ऑफ बियर, कलर ऑफ बियर मतलब पोल्स पे जो कलर होते हैं ना, पोल्स पे जो कलर होते हैं व्हाइट कलर होता है बियर का, पोल्स पे जो कलर होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। जरा करो इस क्वेश्चन को। A beer of mass 100 kgs fall down on a cliff. If force experienced by the beer is 983 न्यूटन, what is the color of beer? उसने बोला कलर ऑफ बियर बोल दो, या फिर आप इस कलर ऑफ बियर को छोड़ के आप ये बोल दो कि लोकेशन ऑफ बियर, कि पोल्स पे है या फिर इक्वेटर पे है, कहाँ पे है बियर हमारा, पोल्स पे है या इक्वेटर पे, ये भी बता सकते हो आप। मैं इससे समझ जाऊंगा कि आपका आंसर आ गया है, कलर का छोड़ो। पोल्स पे हमारा व्हाइट कलर के मिलते हैं वैसे, और उस पे इक्वेटर पे ब्लैक कलर के। हैंड रेस करिएगा जैसे ही क्वेश्चन हो जाए, करो थोड़ा सा एफर्ट, एफर्ट मारो। उस 2-3 मिनट आप एफर्ट करो, फिर मैं हिंट दूंगा, उसके बाद करिएगा। भले पहले आप, मैं चाहता हूँ कि बिना हिंट के ही आंसर आ जाए किसी बच्चे का। अक्षय का आंसर आ रहा है इक्वेटर। इक्वेटर कैसे बता रहे हो अक्षय, जरा बताओगे मुझे कैसे बता रहे हो आप इक्वेटर पे होगा? तुक्का नहीं मारना है बेटा, ये ध्यान रखना आप, तुक्का नहीं मारना। बेटा आज थोड़ा सा तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा हो सकता है 10-5 मिनट पहले छोड़ दें आज आप लोगों को, ठीक है? ठीक है ना? Yes, यस sir. सर। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं मजा आ गया, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मजा आ गया, लेकिन नेक्स्ट संडे जब भी क्लास होगी ना, उसमें 10-5 मिनट आपको लेट छोड़ूंगा फिर। हुआ क्या किसी का? सर कर रहे हैं। ठीक है करो बेटा। दिव्यांश ठाकुर, करो ठाकुर साहब करो।
हुआ क्या किसी का? मैं आपको हिंट देता हूं, एक्चुअली में इसका मास दिया हुआ है 100 kg और उसको फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है 9.983 न्यूटन। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस होगा उसके वेट के इक्वल। वेट दे रखा है आपको 983 और मास दे रखा है आपको, तो यहां से क्या करोगे आप, जी निकाल लोगे, W इक्वल टू mg। और जी आपकी वैल्यू आएगी, आपको पोल्स पे वैल्यू दे रखी है, मतलब याद है अभी मैंने बताया था आपको, और इक्वेटर पे वैल्यू दे रखी है। अगर आपकी पोल से इक्वल आए तो पोल वाला बोल दो कि पोल पे है बियर, अगर इक्वेटर के इक्वल जी की वैल्यू आए तो इक्वेटर के इक्वल बोल दो। ये हिंट है आपके लिए, अब तो हो जाना चाहिए आई थिंक क्वेश्चन। हुआ क्या किसी का? बच्चों बहुत वेट हो गया। नहीं आ रहा क्या किसी का? मैं करवाऊं फिर, बोलो। यस सर, आप ही मैं तो करवाऊंगा ही आप बच्चों। करा दो। ठीक है, देखो माना ये बियर था कोई 100 kg का, और उस पर फोर्स लग रहा था कितना, 983 न्यूटन का। अच्छा एक बात कहो, हमें गिवन क्या क्या है? मास दे रखा है हमें 100 kg, मास दे रखा है 100 kg, यस सर। और फोर्स कितना दे रखा है, 983 न्यूटन। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगता है, उसके वेट के इक्वल लगता है कि नहीं लगता है फोर्स? यस वेट के इक्वल लगता है। वेट क्या होता है मेरा, mg होता है कि नहीं होता है, बोलो। यस सर। यस वेट हमारा mg होता है ना। वेट का फॉर्मूला आपको याद हो तो मास और वेट पढ़े थे, तो हमें निकालना क्या है, g की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला F इक्वल टू mg। F कितना दे रखा है 983, m कितना है मेरा 100 kg, और g मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देखो 983 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू g, तो g कितना आ गया 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके कब थी वैल्यू, ये इक्वेटर या पोल? तो पोल चीटिंग कराता हूँ, चीटिंग कराता हूँ, चीटिंग कराता हूँ, पोल सर पोल चीटिंग कराता हूँ। एक मिनट भैया, जस्ट चीटिंग। देखो पोल पे कितनी है वैल्यू, 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेटर पे क्या है कि नहीं, 9.78। तो हमारी 9.83 आ रही है। तो हमारा बियर कहाँ पे है, बियर कहाँ पे है, पोल पे, इक्वेटर पे? पोल पे। पोल पे है। इसका मतलब ये किस पे है, पोल पे है। और पोल पे जैसा कि हमने बताया बियर कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। तो इसका कलर क्या होना चाहिए था, वाइट क्या होना चाहिए इसका कलर, व्हाइट होना चाहिए। हो गया व्हाइट। सर वाइट। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब जरा एक क्वेश्चन और हो। फॉर अ पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ g इज दिस, 9.77 मीटर सेकंड स्क्वायर है। तो मुझे एक चीज चाहिए कि जब ये इसको उड़ गया, जब ये उड़ गया तो इसकी वैल्यू जो होगी,
जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जी की वैल्यू जैसे मान लो अभी दे रखी है जी की वैल्यू 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये उड़ गया, इसको यहाँ से हटाते हैं, जी की वैल्यू यहाँ ले देते हैं, जी दे रखा है आपको कितना 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब ये यहाँ पे है, उड़ के यहाँ पे पहुंच गया, तो इस टाइम पे जी डैश यानी कि जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी से ऑप्शन ए, अभी कोई बताएगा नहीं, जी इक्वल टू जी डैश, ऑप्शन बी, मान लो ये डिस्टेंस भी यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं वर्टिकल हाइट, यहाँ से ये वर्टिकल हाइट है मान लो 5000 किलोमीटर, या g इज ग्रेटर देन जी डैश, या फिर सी ऑप्शन g डैश इज ग्रेटर देन g डैश इज ग्रेटर देन g, या फिर बोलें डी नन ऑफ द अबव। अब मैं बोलूंगा, पूछूंगा आप लोगों से, ऑप्शन ए के लिए हैंड रेज करो, ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए के साथ कितने लोग हैं, हैंड रेज करो, कोई नहीं है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी के साथ कितने लोग हैं कि जी हमारा ग्रेटर देन होगा जी डैश से, ऑप्शन बी 7-8 लोग हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 5-6 लोग हैं, 7-8 लोग इसमें भी हैं। ऑप्शन डी, एक लोग इसमें, सोनाली का आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। बेटा हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फॉर्मूला बताओ पहले मुझे, जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, जी का, क्या हमने जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर पढ़ा था, आर प्लस एच का स्क्वायर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये फॉर्मूला। यस सर। अब आर आपका, आर आपका आर है, आर आपका आर है ही है, आर है ही है, तो एच, एच और बढ़ गया आपके, मान लो यहाँ से मान लो ये हाइट, मान लो ये हाइट, इसका माय कौन है बेटा, इसका माय कौन है बेटा, इसका माय कौन है, ठीक है। मान लो ये 5000 किलोमीटर यहाँ से थी सर्किस से, तो मेरी एच की वैल्यू क्या हो गई, 5000 हो गई। अब क्या मुझे एक बात बताओ, ये 6400 है, अर्थ की रेडियस कितनी होती है बेटा पता है, 6400 किलोमीटर, यस सर। 6400 किलोमीटर, ये 6400 हो गई या कुछ भी हो वैल्यू, चलो ये आर एच है, क्या ये वैल्यू मेरी बढ़ जाएगी, नीचे वाली बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो मेरे जी डैश की वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी, जी डैश की वैल्यू कम होगी कि बढ़ेगी, भाई अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो मेरी फाइनल आंसर बढ़ेगा कि कम होगा, बोलो बच्चों, अरे एक सेकंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि x इक्वल टू है मेरा 10/2, एक बार आया x1 है मेरा ये, और x2 है मेरा 10/5, कौन सा ज्यादा आएगा, आंसर किसका ज्यादा आएगा, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 2 आएगा कि नहीं। इसका मतलब इसका मेरा डिनोमिनेटर अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या मेरा ये वैल्यू कम हो रही है, अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो क्या मेरी x1 की वैल्यू कम आ रही है कि नहीं आ रही है x1 की, यस सर, तो वही कंडीशन यहाँ पे भी देखो, जब ये पर्सन सेट उस पर बैठ के उड़ा था, जब रॉकेट पे बैठ के उड़ा था, तो यहाँ पे जी था 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब ये किसी हाइट पे पहुंच गया तो जी हमारा कम होगा कि बढ़ेगा, उस पर्सन पे लगने वाला जी क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि एच बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है इसका मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा तो क्या मेरा जो जी डैश आएगा वो कम आएगा एक्चुअल जी से, आएगा कि नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिन लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट है उन लोगों का सही आंसर है। और अच्छा एक बात बताओ, जिन लोगों का ऑप्शन सी या डी था, या जिन लोगों का कोई भी ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दीज की तरफ थे वो, या फिर चारों में से किसी की तरफ नहीं थे, तो उन लोगों को समझ में आया कि नहीं आया कि क्यों कम होगा जी डैश हमारा जी से, बच्चों
समझ में आया सबको? कोई Yes, डाउट sir. किसी को? अभी Yes, sir. अभी तक कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर है? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब अच्छा ठीक है। अब होमवर्क में आपको 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4 चारों क्वेश्चंस करने हैं आपको। अब मुझे एक बताओ, आज हमने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या पढ़ा आज हमने? फर्स्ट बोलो। Variation in value of G. Value. वेरिएशन इन Value of G. वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। जी का फॉर्मूला बताएगा मुझे? जी का GM upon R. जी का फॉर्मूला जी G M upon R, sir. एम Plus H. आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा, एच को अगर मैं बढ़ा रहा था, एच को जब अर्थ से ऊपर जा रहा था तो मेरे जी की क्या हो रही थी? कम हो रही थी, बढ़ रही थी? Sir, कम हो रही थी. म्यूट पे म्यूट हो जाती है, जी की वैल्यू कम हो रही थी। सिमिलरली सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड का क्या पढ़ा था हमने आज? अरे मेनली तो हमने जी पढ़ा है ना, उसके अलावा तो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन ही तो किए हैं। Yes, sir. तो इसमें आज की क्लास में कोई डाउट हो? No, sir. No, sir. ऑल क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास थोड़ा सा पहले छोड़ दे रहे हूँ। सर, आपकी डबल आवाज आ रही है. किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, इसलिए मेरी डबल आवाज आ रही है। किसी का माइक ऑन है। जब माइक ऑन होता है ना तो वॉइस मेरी उधर जाती है, फिर उसके माइक से फिर दोबारा से आवाज आती है। तो माइक जब मैं एक्सप्लेन करता हूं ना, तब आप माइक को थोड़ा ऑफ रखा करो, ठीक है बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो Yes, माइक को ऑफ sir. रखा करो, ठीक है? आज थोड़ा जल्दी चलते क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी, गला थोड़ा खराब हो रहा है। मैं ऑलरेडी दो तीन क्लास लेके आया हूँ, तो गला थोड़ा अजीब हो रहा है, ठीक है? तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक। ये 10 मिनट आपको नेक्स्ट वीक में एक्स्ट्रा लूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? सर हाँ बोलो। सर जो वो होमवर्क था उसे आप डिस्प्ले करो दोबारा से थोड़ा। हाँ बेटा, अभी शेयर कर दे रहा हूँ ना व्हाट्सएप पे, मैं डोंट वरी। यस सर। अभी शेयर कर रहा हूँ जस्ट। यस सर। अभी 10 मिनट में आपको मिल जाएगा होमवर्क, डोंट वरी अबाउट इट। यस सर। ओके सर। ठीक है। Yes, sir. Bye, sir. Good night, Bye sir. everyone. गुड नाइट सर। Very good night. Bye, Very sir. good night. Good night, sir.